नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वन रक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों, यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 एंड जेल प्रहरी 2023 ये दोनों कंबाइन एग्जाम निकालना चाहते हो तो दोस्तों आपको बुक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी बुक के बिना उतना ही पेपर निकालना मुश्किल होता है जितना बिना सब्जी के रोटी खाना। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं आप ऐसा उल्टी सीधी बुक लेके बैठ जाओ और आपका टाइम बर्बाद होता चला जाए। तो दोस्तों आज मैं बुक लिस्ट के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये इन बुक से पढ़ोगे तो आपको आपका जो सिलेक्शन 101% हो जाएगा। क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है कि सर एक कोई बुक मिल जाए, उसमें 5 सब्जेक्ट मिल जाए और मैं उसको पढ़ के पेपर निकाल लूँ। तो दोस्तों एक जो बुक आती है उसमें तो वो अपनी फॉर्मेलिटी करेंगे, ठीक है, उससे आपको पेपर नहीं निकलेगा। और जो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, वो बुक ऐसी बुक है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले जो उनको पढ़ते आ रहे हो, बस उन बुक में से आपको उसको रिवाइज करना है। और कोई ऐसा कोई भी मैं टॉपिक नहीं है जो उन बुक्स में कवर नहीं किया गया हो। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है बुक लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये सिलेबस है, पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस। 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होंगे, तो कुल मिलाकर आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा कितना, 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और फिर इसकी दोस्तों मेरिट के हिसाब से आपका कट ऑफ के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, और उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों आपको कौन सी बुक है प्रेफर करनी है मेनली कि आप कम पढ़ के अच्छा कर पाओ। तो दोस्तों देखते हैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज। पहले दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम हिंदी अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते भी हैं, इसको हम डेली लाइफ में, तो ये हमको ईजी लगता है। और इसी दोस्तों ईजी के क्रम में जो लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है, आपको मैंने याद दिया है, आप उसको ले सकते हो किसी भी दुकान से जाके, ठीक है। और दोस्तों इस बुक की खासियत ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं साथ में। तो आप टॉपिक लगाइए, पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, और उसमें ये भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ था, किस पेपर में आया हुआ था। तो इससे आपको वो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हिंदी की बात हो गई दोस्तों, हिंदी में से 20 में से 20 आपका इसी बुक में से कवर हो जाएगा। दूसरी बात करूँ दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश देखिए मैंने बहुत सारी बुकें देखी हैं दोस्तों, बहुत सारी बुकों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक लूसेंट की ही आप इंग्लिश की बुक प्रेफर करिए। उसमें बेसिक ग्रामर दी है और आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका हमेशा काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लूसेंट की बुक इंग्लिश की ले सकते हो, अच्छी बुक है। आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो 20 में से 20 नंबर भी आ सकते हैं, और थोड़ा बहुत इसमें मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ लोगे तो कम से कम आपके 15+ नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। थर्ड दोस्तों मैथ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना पेपर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो मैथ है उसमें स्टूडेंटों को डर लगता है बहुत ज़्यादा मैथ से। लेकिन दोस्तों ये जो एक बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक है मैथ की, इस बुक में आपको बहुत ही इजी लेवल से, जैसे आप पढ़ते चले रहे हो 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक आपने जो मैथ पढ़ा है वही मैथ इसमें पूछा जाता है। और दोस्तों उसमें बहुत ही इजी तरीके से सेम टू सेम सॉल्यूशन बताया हुआ है। और यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर हमें तो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है, हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो उनके लिए एक एस.डी. यादव की बुक आती है, ठीक है, कौन सी, एस.डी. यादव की बुक आती है, आप उसको ले सकते हो, वो भी एक अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों इस इन दोनों में से कोई एक बुक लेना है आपको, दोनों नहीं लेनी है। और यदि आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ना तो आप एस.डी. यादव ले लीजिए, और लॉन्ग ट्रिक्स आपको पढ़ना तो आर.एस. अग्रवाल ले लीजिएगा। दोस्तों हमारा चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों जीके, ठीक है। जीके के लिए आपको क्या करना है, या तो आप लूसेंट, एक दिन लूसेंट इंडिया जीके के लिए है, इंडिया जीके के लिए लूसेंट है। उसके बाद बात आती है कि एमपी जीके के लिए, जिसको जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों मैं 3 बुक सजेस्ट करूँगा। पहली तो महावीर की आप ले सकते हो, ले लीजिए। पुणेकर ले सकते हो। एक बुक और आती है मुकेश महेश्वरी, दोस्तों पीएससी वाले स्टूडेंट उसको ज़्यादा पढ़ लें तो आप मुकेश महेश्वरी भी ले सकते हो। पीएससी वाले स्टूडेंट उसको पढ़ें तो उसमें अच्छा डाटा दिया होगा, मैंने भी देखा है काफ़ी, मैं भी उसी को पढ़ता हूँ तो अच्छा डाटा दिया। और इन सबको भी आपको नहीं लेना, आपको लगता हो कि एक पतली सी बुक में आपका काम हो जाए कम से कम फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, तो एक परीक्षा वाणी करके एक बुक आती है, आप वो ले सकते हो। तो इनमें से आपको कोई एक बुक लेनी है, इन 4 में से आपको चारों नहीं लेनी भाई, एक बुक लेनी है और उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा जीके का हो गया। और लगभग इसमें से दोस्तों मैंने जो आपको बताया ना, इसमें से कम दोस्तों हमारे 20 में से जो 12 से और 14 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन आपके एमपी जीके के आएंगे, ठीक है। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर और आपका इंडिया जीके का दिया होगा। तो ऐसे पोर्शन इसमें आते हैं दोस्तों। बात करते हैं साइंस की, तो दोस्तों एक साइंस की बुक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी को पता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप ऑल इंडिया के कोई भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक है जिसको महेश वर्णवाल
जी ने उसको प्रकाशित की है, तो आप इसको ले सकते हो, अच्छी बुक है। इसमें 2 बुक आती हैं, एक तो दोस्तों आती है वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर आती है, आप उसको लोगे आप करिएगा तो उसमें दोस्तों थोड़ा डाटा कम दिया है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की एक ही बुक है। लेकिन दोस्तों एक ये जो एनसीईआरटी बेस्ड आती है, सार एनसीईआरटी का, तो इसमें 2 बुक आती हैं, एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग आती है और एक बायोलॉजी की अलग से आती है। तो आप कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप इसको ले लीजिएगा, इन 2 को, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग, और थोड़ा सा कम पढ़ना चाहते हो तो आप लीनियर करके महेश वर्मा की लीनियर एनसीईआरटी की बुक आती है वन लाइनर, ठीक है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये हमारा हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगी इस वीडियो से, और मैं आपको डेली कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आता रहूँगा, जो कि दोस्तों आपको वन रक्षक बनने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बने रहोगे साथ में हमारे, तो आपको मैं लास्ट तक वर्दी दिला के रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।